ओम। आइए संध्या के विषय में थोड़ा सा जानते हैं और संध्या का अभ्यास करते हैं। गायत्री मंत्र से आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए संध्या से पूर्व जानते हैं कि हम संध्या क्यों करें, संध्या करने से क्या होगा। तो सर्वप्रथम हम अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य जानें। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है तथा अन्यों को भी प्राप्त करवाना है। ये बात साधकों को अपने मन में निश्चय पूर्वक से स्थिर कर लेनी चाहिए, बिठा लेनी चाहिए। वेद मंत्र भी हमें ऐसा ही बताते हैं। परमपिता परमेश्वर ने ही बताया कि हमें संध्या उपासना दोनों समय प्रतिदिन अवश्य ही करनी चाहिए। वेद मंत्र कहता है, ओम उक्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। कहा उपत्वाग्नि, उप मैंने समीप, तुम अग्नि, आपके समीप हम दिवे दिवे हर दिन प्रतिदिन दोषावस्थः, रात और दिन के समय सुबह शाम आते हैं। और कैसे आते हैं? बुद्धि व कर्म से नमो भरंत, नमस्कार की भेंट लाते हुए, त्वा तेरे, उप समीप, एमसी आते हैं। ऐसा वेद मंत्र हमें बता रहा है। और एक और वेद मंत्र हमें कहता है कि ईश्वर के से भिन्न कोई नहीं है जो हमें ईश्वर को प्राप्त करा सके। तो कहा वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्योमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। कह मंत्र कह रहा है, और कोई मार्ग नहीं है ईश्वर को जानने के सिवाय। योग अभ्यासी को यम नियमों का पालन मन वचन और शरीर से श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं, शुभ या अशुभ, मानसिक रूप से करते हैं, वाचिक रूप से करते हैं, वाणी से बोलकर, या शारीरिक रूप से करते हैं। तो कहा यम नियमों का पालन, धीरे धीरे हम यम नियमों को भी जानेंगे। उनका पालन मन वचन और शारीरिक रूप से श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। आगे का साधक स्वयं अनुशासन में रहे और कहीं भी जाए वहां अनुशासन बनाए रखने में अन्यों का भी सहयोग करे। योग अभ्यासी को महर्षि व्यास के अनुसार यह बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि ना अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, अर्थात बिना तपस्या के योग की सिद्धि नहीं होती है। योग साधक को वेद, दर्शन, उपनिषद, स्मृति आदि ग्रंथों के शब्द प्रमाण पर पूर्ण विश्वास रखकर चलना चाहिए। इन आप्त वचनों पर
कभी भी संशय न करें। योगाभ्यासी को चाहिए कि व्यवहार में वह इतना सावधान रहे कि किसी भी प्रकार की त्रुटि या दोष होने ही न दे। यदि कभी हो भी जाए तो उसको वह शीघ्र स्वीकार कर ले और उसका प्रायश्चित करे, अर्थात दंड स्वतः ले, और भविष्य में ऐसा न हो ऐसा प्रयास भी करे। योगाभ्यासी वाणी का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करे। वाणी ईश्वर का दिया हुआ एक उपकरण है, उसका प्रयोग हमें बहुत सोच समझकर करना चाहिए, अर्थात आवश्यक होने पर ही बोलना चाहिए। सत्य ही बोलें, सत्य भी कैसा, मधुर भाषा में बोलें, और वो भी हितकारी होना चाहिए। योगाभ्यासी को अपने सम्मान की इच्छा कदापि न करनी चाहिए और अपमान होने पर उसको भी सहन करना चाहिए। सहन करने का अभिप्राय है उस अपमान से दुखी नहीं होना चाहिए। योग साधक को अपना हर कार्य ईश्वर की प्राप्ति अर्थात साक्षात्कार करने के लिए ही करना चाहिए, न कि सांसारिक सुख और दुख के साधनों की प्राप्ति के लिए। योगाभ्यासी ब्रह्म विद्या अर्थात योग विद्या को श्रवण करे, उसका मनन करे, चिंतन करे और निधिध्यासन और साक्षात्कार की पद्धति से प्राप्त करने हेतु पूर्ण प्रयास करे। साधक को चाहिए कि वह योग संबंधी विषयों का ही अध्ययन करे, उन पढ़े हुए विषयों पर ही चर्चा करे, विचार आदि भी उन्हीं विषयों पर करे, अन्य सांसारिक विषयों से संबंधित चर्चा न करे। योग अभ्यासी को चाहिए कि वह ब्रह्म विद्या के महत्व को समझे और इसकी प्राप्ति के लिए स्वयं को पात्र बनाए। जैसे कि जनक आदि राजा थे, राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से निम्न बात कही थी, क्या कि सो अहम भगवते विदेहान ददामि मांचापि सह दास्याद येति। बृहदारण्यक उपनिषद का ये वचन है। इसका भाव है, हे याज्ञवल्क्य, मैं आपको अपना संपूर्ण विदेह राज्य भेंट करता हूँ और स्वयं को भी आपके आदेश का पालन करने के लिए समर्पित करता हूँ, ऐसा राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से कहा था। योगाभ्यासी को चाहिए कि स्वयं कष्ट उठाकर अपनी सुख सुविधाओं का परित्याग करके भी दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करे। योगाभ्यासी दूसरों के गुणों को ही देखे, दोषों को नहीं, और अपने दोषों को देखे, गुणों को नहीं। भौतिक वस्तुओं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, यान आदि का प्रयोग शरीर की रक्षा के लिए ही करे, न कि सुख प्राप्ति के लिए। योग साधक को चाहिए कि आवश्यकता न होने पर भोजन न करे तथा आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर भोजन आदि का अधिक प्रयोग न करे, अर्थात अपनी रसना आदि इंद्रियों पर संयम रखे। ऐसा नहीं कि भोजन स्वादिष्ट लग रहा है तो हम थोड़ा अधिक खा लेते हैं, उससे स्वास्थ्य खराब होता है। ईश्वर की शीघ्र प्राप्ति हेतु योगाभ्यासी को चाहिए, क्या चाहिए कि हे हेतु हानोपाय अर्थात दुख और दुख का कारण, सुख और सुख के उपाय, इन पदार्थों को अच्छी प्रकार समझने का प्रयास करें। योगाभ्यासी के मन में योग संबंधी विभिन्न शंकाओं के उपस्थित होने पर
किसी योगनिष्ठ गुरु के पास जाकर उनसे आज्ञा लेकर प्रेम पूर्वक जिज्ञासा भाव से शंकाओं का समाधान करना चाहिए। गुरु को परखने के लिए ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु किसी के साथ विवाद आदि भी नहीं करना चाहिए। ये आज हमने जानने का प्रयास किया कि एक साधक को, एक योगाभ्यासी को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, क्या मन में लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, इसको आज हमने जाना। अगली बार हम योगाभ्यास से क्या लाभ होते हैं ये जानेंगे। अब हम संध्या करते हैं। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम मः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम्भं पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवदधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी, सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमतो स्वाहा। शन्नो ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः, दक्षिणादिकेन्द्रोऽधिपतिस्थिरशिराजि रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु।
योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः प्रतीचीदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रेताकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमे एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः उदीचीदिक् सोमोऽधिपति सजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिक्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषस्य स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदशतं भूयश्च शरदशता ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेनः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति। ये हमारी वैदिक संध्या ब्रह्म यज्ञ संपन्न हुआ। आज के लिए इतना ही। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।